हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आरोहण की इस YouTube कक्षा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म पर द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में हिंदी विषय की कक्षाएं दे रहे हैं। और चूंकि ये क्रैश कोर्स है, सितंबर में हमारी परीक्षा होने वाली है, हमारे पास समय कम है, इसलिए हमने ये क्रैश कोर्स तैयार किया है। और जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, ये आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। ये हमारी कक्षाएं अटेंड करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क, कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आप इन्हें सिर्फ हमारी क्लास ले करके, अटेंड करके और हमारे वीडियो से देख करके आप पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। जितना भी समय आपके पास बचा है उसका सदुपयोग कर सकते हैं। हमारी इन कक्षाओं में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम पूरे कोर्स को कवर करें। कोर्स में आने वाले एक भी प्रकरण को छोड़े नहीं। हाँ, थोड़ा शॉर्ट में जरूर ले चलेंगे, लेकिन पूरी बातों को समझाते हुए, क्लियर करते हुए, कोई भी चीज नहीं छूटेगी जहां से आपको परीक्षा में बैठ करके ये सोचना पड़े कि काश हमने ये भी पढ़ लिया होता। पूरे बिंदुओं को, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को लेकर के ही हमने ये क्रैश कोर्स तैयार किया है। और आपके जितनी भी इकाइयां हैं, व्याकरण इकाई से लेकर के आपके स्नातक स्तर के काव्य शास्त्र है, हिंदी साहित्य का इतिहास है और आपका भाषा विज्ञान है, हिंदी साहित्य की जो संबंधित स्नातक स्तर की जो पुस्तकें आपके में लगी हुई हैं, सूर, कबीर, तुलसी और दिनकर, कामायनी, जयशंकर प्रसाद, इस तरह से एक्सेट्रा जितने भी लेखक हैं, उन सब की रचनाओं के बारे में भी हम इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, लेकिन प्रमुख बिंदुओं को लेकर चलेंगे। और अंत में जो हमारी कक्षा होगी वो शिक्षण विधियों से संबंधित होगी, क्योंकि वहां भी आपको प्रश्न मिलेंगे और कम से कम 10 प्रश्न उससे आते हैं जिन्हें आपको पास करना आवश्यक होता है। उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इस तरह से आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, लगातार नियमित रूप से रेगुलर और पंक्चुअल होकर के पढ़ते रहें। निश्चित है, आपको ईमानदारी से कह रहे हैं कि निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। सिर्फ आप हमारा ये चैनल अटेंड करें, हमारी ये कक्षाएं आप लें, इनको पढ़ें, समझें, आपकी परीक्षा की तैयारी 2 महीने के अंदर ही हो जाएगी। इस बात की हम आपको श्योरिटी देते हैं। बस आप इसी तरह लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना स्नेह प्यार हमें देते रहिए, हमारा उत्साह वर्धन करते रहिए। हम और अच्छे तरीकों से नए नए तरीके ला करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे, नए नए तरीके से प्रश्न ला करके आपको उनके उत्तर हल कराने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में अब तक हमने काव्यशास्त्र के अंतर्गत आपको शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष और काव्य रीतियां समझा दी हैं। उनसे संबंध प्रश्नोत्तरी भी आपके पास पहुंच गई होगी, आप उसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप हमारे चैनल में, हमारे चैनल पर दिए हुए नंबरों से संपर्क करके या हमसे संपर्क करके आप अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट भी आ सकते हैं। अगर आपको व्यक्तिगत रूप से हमारी कक्षाएं पढ़नी है तो ये तो कोर्स केवल एक टेलर मात्र है, और जिसका टेलर आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित है कि वो पिक्चर बहुत ही अच्छी लगेगी, इसमें कोई निस्संदेह नहीं। तो निस्संदेह आप कोचिंग में आकर के ऑफलाइन भी हमारे साथ बैठ करके पढ़ सकते हैं, अपनी समस्याएं हमारे सामने ला सकते हैं। आपकी हम पूरी तैयारी कराएंगे, इसी आशा के साथ कि आप लगातार यूं ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज का जो प्रकरण है वो हम अलंकार का प्रकरण लेके आए हैं और आज हम अलंकार पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अलंकार के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अलंकार क्या है? बहुत सारे कवियों ने अपने अपने तरीके से अलंकारों को परिभाषित किया है, अलंकार के बारे में बताया है। एक सामान्य सी सीधी सी परिभाषा है कि अलंकार होता है सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व, यानी काव्य में, साहित्य में जो तत्व उस साहित्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अलंकार के बिना काव्य सुंदर नहीं होता है। बहुत सारे हिंदी साहित्य के इतिहास में काव्य हैं जिनमें कोई अलंकार नहीं है, फिर भी वो सुंदर हैं, कोमल हैं, बहुत ही मन भावक हैं, मन को आनंद प्रदान करने वाले हैं।
तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कहते हैं कोई स्त्री आभूषण पहन करके बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आभूषण नहीं पहने तो वो बदसूरत लगती है। उसकी सुंदरता बिना आभूषण के भी होती है। तो इसी तरह से, लेकिन हाँ, अगर पहन ले तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। उसी प्रकार से अलंकार भी हैं कि अगर साहित्य में इनका प्रयोग होता है, कोई भी कभी जानबूझ के अलंकारों का प्रयोग नहीं करता है, वो तो सिर्फ अपने अनुभवों को, अपने भावों को अभिव्यक्ति देता है। उस अभिव्यक्ति देने के क्षणों में अनायास ही तुलना करते हुए अनायासी प्रकृति के तत्व उसमें समाहित हो जाते हैं, और जिनके कारण वहां पर अलंकारों की प्रतीति होने लगती है। तो देखिए, आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। वामन, दंडी, रुद्रट, उद्भट आदि अलंकारवादी आचार्य हैं। इनको हम अलंकारवादी आचार्य कहते हैं। आपके पास यहाँ से प्रश्न आ सकता है। एक प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है। तो वामन, दंडी, भामा, रुद्रट, इनमें से कोई एक को हटा करके आगे आपको कोई और नाम दिया जा सकता है। जैसे आनंदवर्धन दे सकते हैं, जैसे कि मम्मट दे सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे, क्योंकि मम्मट को तो रसवादी आचार्य कहते हैं। तो इस तरह से भामा ने क्या कहा है, देखिए, भामा ने अलंकारों के बिना काव्य उसी प्रकार शोभा नहीं पा सकता जिस प्रकार सुंदर स्त्री आभूषणों के बिना। तो इन्होंने अलंकार को यहाँ आवश्यक माना है कि जैसे कोई स्त्री सुंदर से सुंदर है, आभूषण के बिना वो उतनी सुंदर नहीं लगती। अगर वो अच्छे कपड़े नहीं पहने, अच्छे आभूषण नहीं पहने, या अच्छे से तैयार नहीं हो, तो बिल्कुल वो साधारण सी लगती है। इसी तरह से साहित्य है, अगर अलंकारों का परिवर्तन साहित्य में नहीं होगा तो वो सुंदर नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि भामह के अनुसार काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। दंडी ने क्या कहा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। इन्होंने केवल अलंकार को धर्म से जोड़ दिया, सिर्फ इतना अंतर है। भामा कहते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ती है, और ये कहते हैं दंडी की काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म है। यहां से प्रश्न आते हैं, ज्यादातर अलंकारों से इस तरह के प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलंकार से संबंधित नहीं है, या दंडी ने क्या कहा है, भामा ने अलंकारों के संबंध में क्या कहा है। वामन क्या कहते हैं, काव्य का सौंदर्य ही अलंकार है। इन्होंने काव्य के सौंदर्य को कहा। तो देखिए, यहाँ पर हम अलग अलग चीजें समझ सकते हैं। भामा ने कहा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। दंडी ने कहा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म हैं, और वामन ने कहा कि काव्य का सौंदर्य ही अलंकार है, इसके अतिरिक्त अलंकार कुछ भी नहीं है। मम्मट कहते हैं अलंकार युक्त काव्य को चित्र काव्य, अधम काव्य। देखिए, मम्मट अलंकार विरोधी हैं। हमने पहले ही कहा था कि मम्मट का अगर आ जाए तो मम्मट ही अलग हो जाएंगे। ये कहते हैं अलंकार युक्त काव्य अधम होता है, बेकार होता है। अलंकार के चक्कर में लोग वास्तविकता खो देते हैं। जैसे केशव का रामचंद्रिका जो है वो अलंकारों का, छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसीलिए इतने ज्यादा अलंकारों की उन्होंने उसमें प्रस्तुति की है, इतने अलंकार भरे हैं कि अपने चमत्कार प्रदर्शन के कारण, क्योंकि अलंकार का मतलब होता है चमत्कार प्रदर्शन। चमत्कार उतना ही होना चाहिए जितना लोग हजम कर सकें। बहुत ज्यादा अति सर्वत्र वर्जते, अति जहां होगी किसी भी चीज की तो वो बुरी ही होगी। अगर कोई आपसे कहे कि नींबू, एक गिलास नींबू का शरबत पीजिए, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, आप सोचो कि हम 10 नींबू डेली पिए तो आपको लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा, नुकसान कर जाएगा। तो अच्छी चीज जो गुणवान होती है, जो फायदेमंद होती है, अति उसकी भी बुरी हो जाती है। तो डॉक्टर भी एक टैबलेट डेली खाने को कहता है। सोचो कौन महीने भर खाए, एक दिन में 30 खा लेते हैं, तो क्या आप सही रहोगे? परिणाम आप समझ सकते हैं, ज्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, मम्मट कहते हैं कि अलंकार युक्त काव्य को चित्र काव्य, अधम काव्य कहा है। एक तरह से चित्रात्मकता प्रस्तुत करने के लिए लोग अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया, इसीलिए उनको हमारे जो समीक्षक हैं, समीक्षक आचार्यों ने, जिन्होंने काव्य की समीक्षा की, साहित्य की समीक्षा की, उन्होंने कठिन काव्य का प्रेत कह दिया। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कह दिया।
क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने चमत्कार प्रदर्शन के लिए, अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए बहुत ज्यादा तत्वों को उसमें भर दिया है। कथा कम है और काव्य शास्त्र के तत्व उसमें अधिक हैं। तो ये बिल्कुल इनको हम मान सकते हैं कि ये अलंकार के विरोधी हैं, ये अलंकार के पक्ष में नहीं है। केशव बहुत अच्छी कविता कहते हैं कि क्योंकि ये तो अलंकारवादी कवि हैं ही हैं, सबसे ज्यादा अलंकारों का प्रयोग तो केशव ने ही किया है। ये रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल का प्रारंभ भी केशव से मानते हैं, रीतिकाल के कवि हैं। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुकृत भूषण बिन न विराजई कविता बनिता अमृत। केशव जी कहते हैं कि यद्यपि कोई स्त्री सुजात है, अच्छी जाति से है, अच्छे लक्षणों से युक्त है, अच्छे रंग वाली है, सुवर्ण माने सुंदर रंग वाली है, सरस है यानी बहुत ही प्रेम से भरी हुई है, बहुत ही कोमल भावनाओं से युक्त है, सुकृत अच्छे कर्म करने वाली है, पर भूषण बिन न विराजई आभूषण के बिना सुशोभित नहीं होती है। कौन कौन? कविता बनिता, सॉरी ये बनिता है, बनिया नहीं है, बनिता मित्र। तो चाहे वो कविता हो, चाहे वनिता हो, चाहे मित्र, तीनों अलग अलग हैं, तीनों पर ये बात लागू हो रही है कि कविता चाहे जितनी अच्छी क्वालिटी की हो, चाहे जितने अच्छे गुणों से युक्त हो, चाहे जितने सुंदर हो, चाहे जितनी रस से भरी हो, और चाहे जितनी उसमें कर्म करने की, उसमें किसी को प्रभावित करने की शक्ति मौजूद हो, वो भूषण मतलब यहाँ पर कविता के लिए अलंकार, अलंकार के बिना सुशोभित नहीं होती। वही चीज वनिता मतलब स्त्री, स्त्री के लिए भी वही लागू होती है चीज। स्त्री के लिए भी वही बात लागू होती है कि चाहे वो सुंदर अच्छी जाति में जन्म लेने वाली हो, चाहे अच्छे लक्षणों वाली हो, चाहे अच्छे रंग वाली हो, चाहे रस से भरी हुई हो, यानी यहाँ पर रस स्त्री के लिए प्रेम आएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरे पद में इन्होंने इसी अपने इस कथन में ही अलंकार भर दिया, श्लेष अलंकार, अपने ही कथन में, अलंकार के कथन में ही अलंकार है इनके, इतने बड़े अलंकारवादी कवि हैं। मित्र, मित्र भी वही है, चाहे जितने अच्छे परिवार से हो, चाहे जितने ऊंची जाति का हो, चाहे जितने गुणों से युक्त हो, चाहे सुंदर हो, खूबसूरत हो, आकर्षक हो, प्रेम करने वाला हो, अच्छे कर्म करने वाला हो, लेकिन अगर उसमें भूषण नहीं है, मित्र के लिए मतलब हो गया, सॉरी, मित्र के लिए मतलब हो गया, क्या हो गया? मित्र के लिए इसका मतलब हो गया अच्छाई, अच्छाइयां या गुण। भूषण मतलब गुण। अगर उसमें अच्छे गुण नहीं है, अगर मित्रता की पहचान नहीं है, मित्रता के प्रति ईमानदारी का भाव नहीं है, तो वो भी सुशोभित नहीं होता। तो केशव की परिभाषा बिल्कुल अलग है। शुक्ल जी ने भी कुछ कहा है, भावों का उत्कर्ष दिखाने वाली एवं गुणों की तीव्रता से अनुभव कराने वाली उक्ति। उक्ति माने होता है कथन, यानी अलंकार वे कथन हैं जो हमारे कवि के हृदय के भावों को उत्कर्ष तक पहुंचाते हैं और उसके गुणों को, जो काव्य में जो गुण हैं, उसके गुणों को, कौन से गुण हैं हम पढ़ चुके हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज, यानी काव्य में निहित गुणों को तीव्रता तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये वो तत्व होते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। पंत जी ने भी अलंकार की परिभाषा अपने तरीके से दी है। अलंकार केवल वाणी की ही सजावट नहीं है, कहते हैं हम मुख से बोलते हैं बहुत सुंदर वाणी, तो अलंकार केवल हमारी वाणी को ही सुंदर नहीं बनाते हैं, बल्कि ये भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। इनकी परिभाषा बिल्कुल अलग है, क्योंकि पंत जी को कोमल भावनाओं का कवि कहा जाता है, प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है, इसलिए इन्होंने अपनी परिभाषा भी बहुत कोमलता के साथ प्रस्तुत की है। हर कवि की अपनी विशेषता होती है, इसी को ही काव्य रीति कहते हैं, जो कवि का अपना मार्ग होता है, कवि के अपने कहने का तरीका होता है। तो अलंकार कि केवल हमारी वाणी के ही आभूषण नहीं, हमारी कविता के ही आभूषण नहीं, बल्कि हमारे हृदय के भावों को व्यक्त करने के एक बहुत बड़े द्वार हैं। अगर हम अपने भावों को अलंकारिक तरीके से कहते हैं, सुंदर रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो सामने वाले को सुनने वाले को अच्छा प्रभाव
पड़ता है। अगर हमारे मन में बहुत अच्छे भाव हैं और हमारा कहने का तरीका अच्छा नहीं है, तो हम जिससे भी अपने मन की बात कहेंगे उसको बुरा लग जाता है। और जब हमें पता चलता है कि उसको बुरा लग गया है, तब हम उसको बोलते हैं कि अरे माफ कर दो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे मन में ऐसे भाव नहीं थे, मैंने तो कुछ और सोचा था, मैं तो आपके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन बोल दिया। हम किसी के लिए क्या सोचते हैं ये तो कोई बता ही नहीं सकता। कोई किसी के लिए क्या सोचता है ये सिर्फ वो जानता है या ईश्वर, इसके अलावा कोई नहीं जानता। हम कितना भी दावा कर दें, कितने सगे से सगा रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन उसके मन की बात को समझना आसान नहीं है। हम जो बोलते हैं, जो व्यवहार करते हैं, उसी से हम अनुमान लगाते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। तो ऐसे ही हमारे साहित्य होता है, उसका कहने का तरीका जितना अच्छा होगा, उसका प्रभाव समाज पर उतना ही गहरा पड़ेगा। तो पंत जी कहते हैं कि ये हमारी वाणी को ही नहीं सजाते, हमारी वाणी को ही मधुर नहीं बनाते, बल्कि ये हमारे भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। अब देखिए, अब हम अलंकार लेकर चलते हैं, अलंकार को समझते हैं। अलंकार के बारे में इतने बिंदु हमने समझ लिए जिनसे एक या दो प्रश्न आ भी सकते हैं। तो यहां पर हम सीधी सी अलंकार यानी अलंकार साहित्य के सभी परिभाषाओं का एक निचोड़, साहित्य के वे तत्व हैं जो साहित्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। साहित्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। ठीक है, सौंदर्य को बढ़ाते हैं, बस इतना ही हमको यहाँ समझना है। इससे ज्यादा अलंकार के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में कोई परिभाषाएं नहीं आती हैं, सिर्फ हमें अलंकार पहचानने को आता है, या हमने जो 8-10 पॉइंट बताए उन पर प्रश्न आते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं पहले अलंकार दो प्रकार के होते हैं। हमें साहित्य की पहचान दो प्रकार से अलंकारों की होती है। अलंकार दो प्रकार से पहचाने जाते हैं। दो प्रकार से पहचाने जाते हैं, एक तो शब्दालंकार और दूसरे अर्थालंकार। अब कुछ यहाँ कहते हैं कि उभयालंकार भी होता है। उभयालंकार कोई अलंकार का तीसरा भेद नहीं होता है, सारे अलंकार उभयालंकार होते हैं, क्योंकि जो शब्दों पर आधारित हैं उनमें भी अर्थ निकालने पड़ते हैं। बिना अर्थ के अलंकार की प्रतीति नहीं होती है। तो जहां पर शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग हो वो अर्थालंकार, वो उभयालंकार हो गया। और अर्थालंकार भी शब्द से ही अर्थ निकलता है, हवा में अर्थ नहीं आता है, इसलिए वो उभयालंकार। यानी उभयालंकार तो कोई अनुप्रास को छोड़कर, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में केवल वर्ण देखा जाता है, वहां अर्थ से कोई लेना देना नहीं होता। तो अनुप्रास और पुनरोक्ति प्रकाश, ये दो अलंकार छोड़ करके बाकी सभी अलंकार उभयालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो उभयालंकार कोई भेद नहीं होता है, सिर्फ समझने का फर्क है। देखिए, शब्द अलंकार, जब अलंकार की प्रतीति शब्दों के माध्यम से हो, शब्दों के माध्यम से, ठीक है, अलंकार की प्रतीति शब्दों के माध्यम से हो, इसको हम बाद में चलेंगे, पहले इसको लिख लें। अलंकार माध्यम से हो और शब्द का पर्याय रखने पर
पर्याय रखने पर अलंकार समाप्त हो जाए। तो वो शब्द अलंकार होता है। जैसे हमने लिखा कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी। तो देखिए कनक शब्द 2 बार आया है और कनक के दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ पर यामक अलंकार है। यहाँ हम आपको छोटे से उदाहरण के द्वारा ये बात समझा रहे हैं कि शब्द अलंकार की पहचान कैसे होती है। शब्द अलंकार की जो प्रतीति होती है वो केवल शब्दों से होती है, और हालांकि अर्थ तो देखना ही पड़ता है, इसलिए उभय अलंकार में सारे आ जाएंगे, लेकिन शब्द का पर्याय रखते ही अलंकार समाप्त हो जाएगा। जैसे कनक माने सोना और एक कनक माने धतूरा। अब यहां पर हम अगर स्वर्ण रख दें, स्वर्ण कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, अगर हम यहाँ ये कर दें तो पर्याय रखते ही सोना का पर्याय स्वर्ण होता है, या तो यहाँ पर देखिए इसका जो चमत्कार है यानी जो यमक अलंकार है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये इसकी पहचान है शब्द अलंकार की, कि जिस शब्द में अलंकार है हम उसका दूसरा पर्याय रख दें तो अलंकार समाप्त हो जाता है। दूसरा लेते हैं हम अर्थालंकार। अलंकार की प्रतीति जब अर्थ के माध्यम से हो, अलंकार की प्रतीति जब अर्थ के माध्यम से हो, किससे हो? अर्थ के माध्यम से। ठीक है, लेकिन यहां पर एक शर्त है कि शब्द का पर्याय रखने पर, शब्द का पर्याय रखने पर अलंकार समाप्त नहीं होगा, अलंकार की हानि नहीं होती है, अलंकार बना रहता है। जैसे देखिए हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर हरि के चरण कमल के समान कोमल बताए गए हैं। तो चरण यानी पद की जो तुलना है वो किससे की गई है? कमल से। और जहां पर तुलना की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। अब देखते हैं हम इसका पर्याय रखते हैं नीरज, जलज, पंकज। हरिपद कोमल नीरज से, हरिपल कोमल जलज से, हरिपद कोमल पंकज से। उपमा तो बनी है ना, उपमा समाप्त नहीं हुई ना। हरि के चरण कमल के समान कोमल हैं, वो नीरज भी बता रहा है, वो जलज भी बता रहा है, वो पंकज भी बता रहा है, वो इंदिवर भी बताएगा, वो पुंडरीक भी बताएगा। हम कोई भी पर्यायवाची कमल का रख दें, यहाँ पर अर्थ नहीं बदलेगा और अलंकार नहीं बदलेगा। तो देखिए इतना सा अंतर है शब्द अलंकार और अर्थालंकार में। शब्द अलंकार जो होते हैं, जिस शब्द में अलंकार होता है उसका पर्याय रखते ही अलंकार समाप्त हो जाता है, और अर्थालंकार जो होते हैं जिस शब्द में अलंकार की प्रतीति होती है, पुष्टि होती है, उसके कितने भी पर्यायवाची बदल दो, कोई भी पर्यायवाची रख दो, अलंकार में कोई फर्क नहीं पड़ता, अलंकार बना रहता है, वो अर्थालंकार
कहलाते हैं। यहाँ हम कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, सिए मुख सुंदर चंद्र समाना, सुंदर चंद्र समाना। तो सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चंद्रमा से तुलना की गई है, उपमा इसमें भी है। अब चंद्र की जगह हम कुछ भी लिख दें, इंदु लिख दें, रजनीश लिख दें, कोई भी शब्द चंद्रमा का कोई भी पर्यायवाची हम ले लें, अलंकार समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर अर्थालंकार है। तो बस छोटी सी परिभाषा, अलंकार काव्य में निहित वे तत्व होते हैं जो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, काव्य को चमत्कारिक बनाते हैं, आनंददायक बनाते हैं और कवि की भावनाओं को एक अच्छे सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने का में सहयोग करते हैं। दो प्रकार से अलंकार की प्रतीति होती है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जहां पर अलंकार युक्त शब्द को हटा देने पर, उसके पर्याय रखने पर अलंकार समाप्त हो जाता है, और अर्थालंकार जहां पर होता है वहां अलंकार युक्त शब्द को हटाकर उसके कितने भी पर्याय बदल दिए जाएं, वहां न तो अर्थ में कोई फर्क पड़ता है और न ही अलंकार समाप्त होता है। बस इतनी सी साधारण सी पहचान है इसकी। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो हम देखेंगे। सबसे पहले आपके कोर्स में अलंकार है उपमा, यमक। अनुप्रास आपके में है नहीं, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। हालांकि अभी हमारी क्लास पूरी विस्तार से होती, ये क्रैश कोर्स नहीं होता और परीक्षा के लिए हमारे पास 3-4 महीने का समय होता, तो शायद हम आपको 2, 5, 10 अलंकार और एक्स्ट्रा भी समझा देते, क्योंकि वो भी काम आते हैं। लेकिन अभी एक बार हम उतने पढ़ लें जितने हमारे कोर्स में हैं। बाद में जब हम साहित्यिक रचनाओं के बारे में बताएंगे तब हम और अलंकारों की चर्चा आपसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की परिभाषा देखिए, जहां पर कोई भी शब्द, बहुत सूक्ष्मता से यहाँ पर समझना है, अलंकार भी बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत आसान है। जहां पर कोई भी शब्द 2 बार आए, अधिकांशतः 2 बार ही आता है। 2 से अधिक बार अगर कोई शब्द आ जाता है तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कहीं कहीं 3 बार आया है, वहां श्लेष नहीं है, उसमें काव्य दोष लगा है, अधिक पदत्व दोष होता है वहां पर। तो 2 बार ही आता है और दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो वहां पर यमक अलंकार की पुष्टि होती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा। जरूरी नहीं है कि शब्द वाक्य में एक जगह रिपीट हो, पूरे वाक्य में कहीं भी आ सकता है। काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहां पर हम आपको स्पष्ट कर दें, क्योंकि ये अर्थ बिना अर्थ के नहीं आएगा, इसीलिए हम उभयालंकार मानते हैं। शब्द पर तो डिपेंड है लेकिन अर्थ की भी जरूरत है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा का मतलब है बादल, काली घटा बादल, क्योंकि और ये है घटा का मतलब होता है कम होना, एक क्रिया है कम होना। काली घटा का घमंड घटा, वाक्य में सौंदर्य आ गया,
कविता में सौंदर्य आ गया एक शब्द को 2 बार प्रयोग करने में, और अर्थ अलग अलग कहना था, लेकिन कवि ने अलग अलग अर्थ ना कह करके यमक अलंकार के माध्यम से एक ही शब्द के द्वारा अपने दोनों अर्थों को प्रकट कर दिया है। तो काली घटा का यहाँ पर एक घटा का अर्थ बादल है और दूसरी का अर्थ जो है कम होना है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर, जो सबसे अधिक प्रचलन में है, जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। तो कनक, एक कनक माने सोना और एक कनक माने धतूरा। यहां पर कवि क्या कहना चाह रहा है कि सोने और धतूरे में एक दूसरे से की अपेक्षा 100 गुनी मादकता होती है, यानी कि सोने और धतूरे में 100 गुना नशा होता है, कोई किसी से कम नहीं होता। या पाए बोराए जग व खाए बोराए, जो सोना पा जाता है वो भी नशे में चूर हो जाता है, अभिमानी हो जाता है, और जो धतूरा खा लेता है उसको भी नशा हो जाता है, वो भी बोरा जाता है, नशे में धुत हो जाता है। तो इस तरह से ये हम यमक अलंकार आगे देखते हैं। दूसरा है श्लेष अलंकार। बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर बस उदाहरण आएगा और आपको अलंकार की पहचान करनी होगी। वैसे तो इनके बहुत सारे भेद भी होते हैं, पर भेदों पे हम अभी नहीं जा सकते, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, कोर्स बहुत लंबा खिंचेगा, इसलिए, और हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम अभी मुख्य मुख्य बातों को लेंगे, कोई भी बिंदु छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इतना पढ़ेंगे कि परीक्षा में हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी हो। सुन देखिए, ये श्लेष अलंकार। अब यहाँ पर क्या देना है, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए, एक ही बार आए, और उनके अर्थ अनेक हो, एक से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, अनगिनत भी हो सकते हैं, उनके अर्थ अनेक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब ये पहली पंक्ति से मतलब नहीं है, क्योंकि पहली पंक्ति में अलंकार नहीं है, पानी चाहे जितनी बार आए इससे मतलब नहीं है, अलंकार है इसकी दूसरी पंक्ति में, पानी गए न उबरे, बस इसी पंक्ति में अलंकार है, क्योंकि परीक्षा में भी बहुत लंबे चौड़े उदाहरण नहीं आते हैं, एक पंक्ति ही आती है। मोती मानुष चून, जैसे कि अभी केशव की परिभाषा में था कि भूषण भिन्न विराज ही कविता वनिता मित्र, ऐसे ही यहाँ पर है पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि पानी के, ये पानी एक ही बार आया है, लेकिन पानी के अर्थ यहाँ 3 है। देखिए, पहला अर्थ है मोती के संबंध में चमक, मनुष्य के संबंध में, मानुष मतलब मनुष्य, मनुष्य के संबंध में मर्यादा, और चूना के संबंध में
पानी, जल, यानी पानी जल। कि पानी के बिना इनका काम नहीं चलता। मोती में अगर चमक नहीं है तो कोई नहीं पूछता, कोई कीमत नहीं होती। मनुष्य की अगर मर्यादा नहीं रह गई, अमर्यादित हो गया है तो उसका भी कोई सम्मान नहीं होता। और चूने में पानी नहीं है, सूख गया है, तो वो भी लोग उठा के फेंक देते हैं। गीला चूना ही पान में यूज किया जाता है। तो देखिए इस तरह से श्लेष अलंकार। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लें, श्लेष अलंकार दो प्रकार के होते हैं। हम भेदों पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ अलंकार ऐसे हैं जिनके भेद बताना ही पड़ेंगे, क्योंकि दूसरे भेद से भी प्रश्न आते हैं। इसलिए कोई चीज न रह जाए, आ जाए और आप उसका उत्तर ना दे पाए, इसलिए हम श्लेष के भेद यहाँ बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको समझा रहे हैं। श्लेष के भेद, दो प्रकार के भेद होते हैं, एक तो शब्द श्लेष और दूसरा अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष का ही उदाहरण था जो अभी हमने बताया, रहीमन पानी राखिए, पानी बिन गए न उबरे, मोती मानस चीन, और सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, तो ये भी इसी का उदाहरण है। क्योंकि ये जो अर्थ है इसका, जो श्लेष है वो शब्द पर आधारित है। सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन माने अच्छा रंग। इसके तीन अर्थ हैं, इसके तीन अर्थ हैं। पहला है सुंदर रंग, सुंदर रंग। दूसरा है सुंदर वर्ण, वर्ण मतलब होता है अक्षर, अक्षर। और सुवर्ण का तद्भव, स्वर्ण का तद्भव है सुवर्ण। इस तरह से तीन अर्थ निकले। सुंदर रंग वाली स्त्री को कौन ढूंढता है? व्यभिचारी व्यक्ति। व्यभिचारी व्यक्ति सुंदर स्त्रियों को ढूंढता है। खोजत फिरे, खोज रहा है। सुंदर अक्षर कौन ढूंढता है? कवि ढूंढता है। और स्वर्ण को कौन ढूंढता है? चोर। चोर सोने के पीछे भागता है। तो तीनों एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, यानी ये शब्द से लिया गया है, इसलिए ये शब्द श्लेष है। ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, अर्थ श्लेष। अर्थ श्लेष में शब्द से कोई लेना देना नहीं होता है। श्लेष तो होता है, शाब्दिक तो है, क्योंकि शब्द अलंकार है, इसलिए शब्द का अर्थ तो होगा, लेकिन ये उभय अलंकार में ही आता है। और देखिए यहाँ शब्दों के अर्थ नहीं निकालने होते हैं, यहाँ पर केवल अर्थ श्लेष, जहां पर अर्थ में श्लेष की प्रतीति हो। श्लेष मतलब दो, एक से अधिक अर्थ हो, श्लेष की प्रतीति हो, यानी पूरे पद के दो अर्थ निकले, पूरे पद में एक से अधिक अर्थ समाहित हों। एक से एक अधिक अर्थ समाहित हो। देखिए इसका उदाहरण हम देखते हैं। बलिहारी नृपकूप की, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दें। देखिए यहां पर कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसके कि केवल अर्थ निकाल के एक से अधिक लोगों के लिए प्रयोग किया जाए। यहाँ सीधे अर्थ में ही श्लेष है। नृप और कूप दोनों को ही दे रखा है, यहाँ पर दे ही रखा है। तो बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दें, कि राजा और कुएं की बलिहारी है, वो बिना गुणों के किसी को एक बूंद भी नहीं देते। अब यहाँ पर पूरे अर्थ में श्लेष है, शब्द में नहीं है। गुण मतलब अच्छाई, गुण, और गुण माने रस्सी भी होता है। अब अर्थ निकलेंगे तो है श्लेष है, तो लेकिन अर्थ में श्लेष है, शब्द में नहीं।
यहाँ पर अर्थ में श्लेष है। तो बलिहारी नृपकूप की एक साथ एक ही कथन में एक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा दो ही होते हैं, इसमें दो लोगों के बारे में बात की जाती है। वहां अलग अलग से ऐसा वर्णन नहीं होता कि पानी गए न उबरे मोती मानस चुन, ऐसे नहीं होता। यहाँ एक साथ नृप और कूप का चित्रण एक साथ किया जा रहा है और दो अर्थ इसमें मौजूद हैं, इसलिए यहाँ अर्थ श्लेष है कि राजा हो या कुआं, दोनों ही श्रेष्ठ ऐसे होते हैं कि गुणों के बिना एक बूंद अन्न अनाज या कोई पैसा या कुछ भी नहीं देते हैं। जिसमें गुण होते हैं, जिसको वो पहचानते हैं, उसी को देते हैं। ऐसे ही कुआं है, गुण माने रस्सी, बिना रस्सी के किसी को एक बूंद पानी नहीं देता है। तो यहाँ पर हमने शब्दालंकार के अंतर्गत श्लेष और यमक दो अलंकार अभी समझे हैं। इसके बाद हमें अर्थालंकार पढ़ना है और अर्थालंकार के बारे में फिर जानेंगे। इसके पहले हम श्लेष और यमक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। गया देखिए, श्लेष के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं और इनको हम अच्छे से इनके अर्थ समझ के यहाँ पर देखेंगे कि क्या है। रहीमन पानी राखी, ये हम समझ चुके हैं, अभी समझ चुके हैं जस्ट कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान और चूने के लिए जल या पानी। ये अभी समझ लिया, इसलिए इसको समझने की जरूरत नहीं है। दूसरा भी देखिए, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, ये भी हमने समझ लिया है। सुवर्ण का मतलब यहाँ तीन अर्थ हैं, कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप और चोर के लिए सोना। जो रही में गति दीप की, देखिए अभी तक हमने ये दो उदाहरण लिए, ये दोनों उदाहरण जो हैं आपके किसके हैं, शब्द श्लेष के। यहाँ पर हम ये समझ लें क्योंकि शब्द में श्लेष है। यहाँ पर शब्द में श्लेष का मतलब कि शब्द पर आधारित है। अगर यहाँ पानी का पर्याय रख दिया जाए, वारी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो ये शब्द श्लेष या अलंकार समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही अगला है सुवर्ण की जगह यहां अगर इसका कोई, ये भी शब्द श्लेष है, यहां भी अगर सुवर्ण की जगह सुवर्ण रख दिया जाए या कुछ और पर्यायवाची स्वर्ण का कनक रख दिया जाए तो अलंकार समाप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं, ये है अर्थ श्लेष का उदाहरण। जैसा अभी हमने कहा था कि गुण बलिहारी नृपकूप की गुण विण बूंद न दे, ऐसे ही इसमें अर्थ श्लेष। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, यहाँ दीपक की और कुल के कपूत की दोनों की स्थिति एक साथ बता दी है एक ही शब्दों के माध्यम से। 12 उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। अब यहाँ पर ये शब्द जो उजियारा करना है और अंधेरा करना है, इसके पर्यायवाची भी रख देंगे तो इस अलंकार की समाप्ति नहीं होगी। उजियारे की जगह प्रकाश भी कर दें और अंधेरे की जगह अंधकार या कुछ और कर दें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो रहीम गति दीप की, रहीमदास जी कहते हैं जो दीपक की गति होती है, कैसी होती है कि 12 उजियारो करो। जब वो 12 माने जलाया जाता है, यहाँ शब्द में अर्थ, शब्द में श्लेष नहीं है, अर्थ में है, जलाया जाता है तो बहुत तेज जलता है, ठीक है, तेज लौ होती है उसकी। और बढ़े, बढ़े माने हम दीपक को कभी भी ये नहीं कहते बुझा दे, क्या कहते हैं, दीपक बढ़ा दो, दुकान बढ़ा दो। तो यहाँ बढ़ाने से मतलब ये है, बुझाना नहीं। तो बढ़े माने जब बढ़ता है, यानी जब उसका बुझने का समय होता है तो वो अंधेरा अधिक, बुझने पर वह अधिक अंधेरा करता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा अर्थ, जो कुल कपूत, जो किसी परिवार का कपूत होता है उसकी भी वजह, 12 मतलब बचपन है ना, बचपन से है। यहाँ बचपन में वो बहुत ही उजियारा करता है, बहुत ही प्रकाश करता है, बहुत तेज तर्राक होता है और सब लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। लेकिन ज्यों ज्यों वो बड़ा होने लगता है त्यों त्यों उसकी बुराइयां सामने आने लगती हैं।
तो कह रहीम गति दीप की और कुल कपूत की सोए। दीपक की गति और कपूत की गति जो स्थिति है वो एक जैसी होती है कि जो जो वो जब जलता है दीपक तो बहुत तेज लौ होती है, बुझने पर चारों ओर अंधेरा कर देता है। जब व्यक्ति वो कपूत छोटा होता है तो बहुत तेज होता है, बहुत ज्ञानवान गुणवान होता है, लोग बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत तेज है, बहुत चंचल है, लेकिन आगे चलते जो जो बड़ा होता है वो चंचलता उसके अवगुणों में परिवर्तित होने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि जब छोटा हो तभी उसको सही मार्ग दिखाना चाहिए। तो ये अर्थ श्लेष है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति हो। यहां देखो श्याम के जो अर्थ हैं और हरित के अर्थ हैं वो अलग अलग हैं, इसमें दो अर्थ हैं। तो शब्दिक पर आधारित होने के कारण ये शब्द श्लेष है, क्योंकि यहाँ पर उसकी तरह दो बात नहीं बताई गई है। किसकी तरह? अर्थ श्लेष की तरह दो बात नहीं बताई गई है। यहाँ पर मेरी भव बाधा, हे राधा नागरी, पहली लाइन में अलंकार नहीं है। मेरी संसारी बाधा को दूर करो। कैसी राधा कैसी है? जिनकी तन की झाई पड़ते ही, यानी जिनके दर्शन मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से श्याम यानी कृष्ण कैसे हो जाते हैं? हरे भरे हो जाते हैं, यानी प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। यानी उनको देखने मात्र से कृष्ण प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। और दूसरा अर्थ भक्त के लिए है कि जिनकी झाई पड़ने से, यानी जिनकी भक्ति करने से या जिनके भक्ति से या दर्शन करने से, भक्ति से काला, यानी काला, कृष्ण का मतलब काला, काला मतलब बुराइयां। भक्त की बुराइयां किसमें बदल जाती हैं? हरा, हरानी अच्छाइयों में बदल जाती हैं। इसका तीसरा अर्थ भी है। इसके तीन अर्थ हैं, पर तीसरा अर्थ थोड़ा सा गूढ़ है। ये बिहारी का दोहा है। बिहारी ने गागर में सागर बढ़ा है। बिहारी को बहुत ज्ञान था, एक छोटे से दोहे में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। इसका तीसरा अर्थ है, नीचे जगह नहीं, हम यहाँ लिखते हैं। तीसरा अर्थ है कि राधा थी गौरवर्णा। गौरवर्ण का मतलब हो गया पीला, और कृष्ण थे श्याम वर्ण। श्याम मतलब नीला, ठीक है। और जब पीले को देखते हैं नीले, यानी श्याम जब देखते हैं राधा को, राधा को जब श्याम देखते हैं, या राधा और कृष्ण का जब मिलन होता है तो वो हरे भरे हो जाते हैं, यानी प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। यहाँ रंग के पक्ष में जो तीसरा अर्थ है वो क्या है कि पीला और नीला, पीला और नीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ये वैज्ञानिक सत्य है, आप प्रयोग करके देख लीजिए, हरा रंग बनता है। तो इससे पता चलता है कि उनको रंगों का भी ज्ञान था। इस तरह से एक ही दोहे में तीन अर्थ प्रो दिए हैं बिहारी जी ने। ऐसे थे बिहारी जी जिन्होंने सिर्फ एक सत्सई, बिहारी सत्सई एकमात्र रचना की है पूरे हिंदी साहित्य में। ऐसे कवि हैं जिन्होंने मात्र एक रचना की है और एक रचना करके प्रसिद्ध हो गए, दूसरी रचना ही नहीं की उन्होंने। नेक्स्ट, समाप्त। अब देखिए अर्थ श्लेष और शब्द श्लेष। यमक में कोई खास परेशानी नहीं है, यमक अलंकार आराम से समझ में आता है ना। एक यमक अलंकार का उदाहरण एक और हम यहां पर रखते हैं कि तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। तो नायिका के लिए कह रहे हैं कि तू मोहन के उर्वशी, हे नायिका तू मोहन के उर में बसी है। उर माने हृदय में बसी है, हृदय में बसी है। और है किसके समान? उर्वशी। उर्वशी एक कौन है? अप्सरा। उर्वशी के समान सुंदर है। तो उर्वशी, उर्वशी, ये देखो ये, पर यहाँ तो टुकड़े करने पड़ते हैं अर्थ के लिए।
तो श्लेष में इस तरह से और भी उदाहरण मिलेंगे आपको। हम जब पेपर कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, तो वहां पर क्वेश्चन पेपर में भी आपको और नए नए उदाहरण मिलेंगे। नल की अरु नल नीर की गति एक एकर होए, बिल्कुल जैसे दीपक की और कपूत की। नल की, नर की और नल नीर की, मनुष्य की और नल के पानी की गति एक जैसी है कि जे तो नीचो हो चले ते तो ऊंचो हो। जितना नीचे नल होगा उतना ही वो तेज आएगा, जितने ऊपर मंजिल पर नल चढ़ा देंगे उतना ही धीमा आने लगेगा। ऐसे ही मनुष्य की गति होती है कि वो जितना झुक कर चलेगा उतना महान बनेगा, और जितना अकड़ कर चलेगा, सर उठाकर चलेगा, उतना ही उसका अपमान होगा। तो इस तरह में अर्थश्लेष होता है। अब हम यहाँ पर कुछ आपके उपमा अलंकार के उदाहरण देख लेते हैं। सॉरी, उसके यमक के इसमें शायद है नहीं। खैर, यमक के हमने 2-3 समझ भी लिए हैं, नहीं होंगे कोई बात नहीं, अपन प्रैक्टिस पेपर में पढ़ लेंगे या प्रश्न उत्तर वाले में। हाँ, यमक के है ना। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। देखो यहाँ पर बेनी शब्द 2 बार आ गया है। यहाँ पर ये कवि का नाम है, कवि बेनी, और ये बेनी का मतलब है चोटी। बेनी ब्याल की चुराई लेनी, यानी 2 बार हुआ है। पहली बेनी कवि का नाम है और दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी, यानी ब्याल रूपी चोटी, सर्प की तरह, सर्प रूपी, सर्पणी रूपी चोटी को चुरा लिया है। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। देखो रति रति, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है कि रत्ती, इसका मतलब है रत्ती भर शोभा, रत्ती भर, रति के शरीर की, यानी कि नायिका के आगे देखिए पहली बार रति रति का अर्थ है रति के समान जरा जरा सी, और दूसरे रति का अर्थ है इसमें कामदेव की सुंदर पत्नी रति। तो नायिका को कह रहे हैं कि रति के शरीर की जो सुंदरता है, सबसे सुंदर स्त्रियों में रति और पुरुषों में कामदेव को माना जाता है, लेकिन नायिका के सौंदर्य के आगे कवि को वो भी सुंदर कुछ भी नहीं लग रहा है। वो कह रहा है शरीर, रति के शरीर की जो शोभा है वो तुम्हारे आगे रत्ती भर भी नहीं है। तो रति और रति शब्द आने के कारण यहाँ पर इसमें यमक अलंकार आ गया है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं अर्थालंकार। इस तरह से हमने शब्द अलंकार के अंतर्गत यमक और श्लेष अलंकार पढ़ा। वैसे तो उसमें अनुप्रास भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है और वक्रोक्ति भी है, लेकिन हमारे आपके सेकंड ग्रेड के कोर्स में सिर्फ यहाँ पर अर्थालंकार में, सॉरी, शब्द अलंकार में श्लेष और यमक ही है। अब हम चलते हैं अर्थालंकार की ओर, जो हमने आपको समझा दिया है कि जहां पर अलंकार की प्रतीति अलंकार की प्रतीति अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से और शब्द का पर्याय रखने पर भी अलंकार बना रहे। ये हम पढ़ चुके हैं, अभी फिर से हम एक बार इसको दोहराते हैं। शब्द अलंकार में पर्याय रखने पर अलंकार समाप्त हो जाएगा, और अर्थालंकार में पर्याय रखने पर अलंकार समाप्त नहीं होता बल्कि वो बना रहता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, गिनती नहीं है, अनगिनत हैं, पर आपके कोर्स में
देखिए कौन कौन से हैं। उपमा है, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास और मानवीकरण। अपन को इतने अलंकार पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पहला अलंकार हम लेते हैं इसमें उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहां पर किन्हीं दो वस्तुओं, व्यक्तियों के बीच अधिक समानता के कारण तुलना होती है। वहां पर उपमा अलंकार। उपमा मतलब होता है सिमिलर, बराबर, किसी की को बराबर बताना। ये उसके समान है, ये उसके समान है, ये उसके जैसा है, ये उसके जैसा है, बस इतना। तुलना मतलब यहाँ कंपैरिजन नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं कि ये उससे अच्छा है, ये उससे अच्छा है, ऐसा नहीं। ये उसके जैसा है। सीता का मुख चंद्रमा के जैसा है, प्रभु के चरण कमल के जैसे कोमल हैं, यानी उसके समान बताना है, उससे कम या ज्यादा नहीं बताना है। यहाँ तुलना का मतलब सिर्फ समानता से है, तुलना कम या ज्यादा से नहीं है। वहां पर उपमा अलंकार होता है। यह अलंकार, इस अलंकार में कुछ वाचक शब्द होते हैं। अलंकार सम, से, सा, जैसा आदि वाचक शब्दों से प्रकट होता है। अलंकार के उदाहरण समझने से पहले, उपमा अलंकार के उदाहरण समझने से पहले, हम सबसे पहले इस अलंकार के कुछ भेद होते हैं, इसके अंग होते हैं, उनको हम समझेंगे। देखिए, अलंकार के अंग, पार्ट, भाग इसके। कौन से अलंकार? उपमा अलंकार के, यानी उपमा के अंग हो गए ये सीधे सीधे, उपमा अलंकार के नहीं होंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा गलत लिख दिया है, इसको सही करते हैं। उपमा के अंग, उपमा अलंकार से पहले, उसके उदाहरण देखने से पहले हम उपमा के अंग को समझेंगे, क्योंकि अर्थालंकार आगे आने वाले जितने भी अलंकार हैं वो उपमा के अंगों पर ही निर्भर हैं। इसलिए हमें पहले उपमा के अलंकारों को समझना जरूरी है। सबसे पहला अंग होता है इसका सबसे पहला अंग है इसका उपमेय, जिसकी समानता बताई जाए। दूसरा है उपमान, जिससे उपमेय की
समानता की जाए। तीसरा है साधारण धर्म। उपमेय के जिस गुण या विशेषता की तुलना की जाए। उपमा के जिस गुण या विशेषता की तुलना की जाए। और चौथा है वाचक। वाचक मतलब जिन शब्दों से तुलना प्रकट हो। जिन शब्दों से तुलना प्रकट हो। देखिए इनको पहले हम समझ लेते हैं। उपमेय, उपमेय वो है जिसकी तुलना की जाती है। जैसे सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है तो सीता का मुख उपमेय है। उपमान, उपमेय की तुलना जिससे की जाए। सीता के मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से, इसलिए चंद्रमान यहाँ उपमान है। और उपमान अधिकांशतः प्रकृति के ही होते हैं। धरती, आकाश, तारे, पृथ्वी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, झरने, इन सब से। खंजन के पक्षी जैसी आंखें, कमल जैसी, कमल के पंखुड़ी जैसे होंठ, इस तरह से सारी तुलनाएं प्रकृति के तत्वों से ही की जाती हैं। हाथी जैसी चाल तो प्रकृति के होते हैं। उपमान सारे के सारे प्रकृति के होते हैं। साधारण धर्म यानी जिस गुण विशेषता की, जैसे सुंदर है, कोमल है, कठोर है, अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। तो जिस गुण की या जिस विशेषता की, उपमेय के जिस गुण की या विशेषता की या बुराई की तुलना की जाए वहां वो साधारण धर्म होता है। और वाचक शब्द जैसे हमने अभी आपको जस्ट उपमा में बताया है कि जैसे, सम, सा, जैसे, जैसा, ये शब्द होते हैं जो जिनसे पता चलता है कि तुलना प्रकट हो रही है। हरिपद कोमल कमल से, तो से शब्द है, से है, सा है, जैसा है, जैसे हैं, ये सारे शब्द जो प्रकट कर रहे हैं उनको हम वाचक कहते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं इसका। एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हम इन चारों अंगों की पहचान करेंगे। सीय मुख, सुंदर, चंद्र समाना। किसकी तुलना हो रही है? सीता के मुख की। तो जिसकी तुलना होती है उसे हम उपमेय कहते हैं। और किससे तुलना हो रही है? चंद्रमा से। तो उपमेय की तुलना जिससे होती है उसे उपमान कहते हैं। और किस गुण की विशेषता की तुलना हो रही है? सुंदर की। तो ये हो गया साधारण धर्म। और समाना, सम, समान, ये है वाचक। यानी इस उदाहरण में उपमा के चारों अंग मौजूद हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। कौन डोल रहा है? मन। डोल क्या रहा है? किसकी तुलना की जा रही? मन की। तो मन तो हो गया उपमेय। किससे हो रही है? पीपल के पत्ते से। पीपल का पत्ता हो गया उपमान, क्योंकि ये प्रकृति का है, आपको बता चुके हैं। कि उपमान सारे प्रकृति से होते हैं। सरिस, सम, सरिस, ये सब क्या हो गए? वाचक।
जिसके द्वारा पता चल रहा है कि तुलना हो रही है, और डोलना उसका मन का गुण है, तो ये हो गया साधारण धर्म। यानी कि मन जो है, नायिका का मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। तो यहां पर हमने इसके देखे कि दोनों ही उदाहरण में चारों अंग विद्यमान हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उपमा अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। बस केवल हमको इनके नाम जानने हैं, क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि कितने भेद होते हैं। उपमा के भेद जो है अलंकार, वो 3 हैं। एक है पूर्णोपमा, एक है लुप्तोपमा, और एक है मालोपमा। अब हम उदाहरण के द्वारा इनको क्लियर करेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लें। पूर्ण उपमा मतलब जिसमें उपमा के सभी अंग मौजूद हों। तो अभी हमने जो उदाहरण देखे जिसमें उपमा के चारों अंग थे, तो जब सभी अंग हैं तो वो पूर्ण उपमा के उदाहरण हो गए। दोनों अभी जो हमने उदाहरण बताए हैं आपको, देखिए, उपमेय, उपमान वाचक और साधारण धर्म। उपमेय, उपमान वाचक चारों अंग हैं, इसलिए ये दोनों उदाहरण आपके जो हैं पूर्ण उपमा के हैं। और लुप्त उपमा किसी एक अंग का लोप हो, किसी एक अंग का लोप हो। किसी एक का भी हो सकता है, कभी कभी 2 का भी हो सकता है, पर उपमेय उपमान तो चाहिए। कहीं कहीं अगर लोप होता है तो साधारण धर्म का होता है। तो इसके भी उदाहरण अभी देखेंगे आगे। मालोपमा मतलब जहां उपमान की झड़ी लगी हो, उपमान की माला की तरह झड़ी, यानी एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमान। एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमान हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो फिल्मी दुनिया में मिलता है। एक गीत आपने सुना होगा, क्योंकि फिल्मी गीत भी हिंदी साहित्य के लोग ही लिखते हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, अब जैसे में कितने सारे आप गाना देख लीजिए, जैसे खिलता गुलाब, जैसे झड़ियां लगा रहा है, कवि को तसल्ली नहीं है। पूर्ण उपमा में कवि केवल एक के समान बताता है, पर मालोपमा में उसे उसकी उपमा तुलना करने में तसल्ली नहीं होती, छकता ही नहीं है। कामायनी के आनंद सर्ग में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। जैसे ही कामायनी मुस्कुराई तो कवि ने उसके मुस्कुराने से जो चारों ओर आनंद फैला, जो फूल झड़े, उसके लिए इतनी झड़ियां लगा दी उपमानों की कि पूरा आनंद सर्ग उपमानों से भरा पड़ा है। तो देखिए, ये कवि की अपनी अंदर की दृष्टि होती है कि वो नायक या नायिका के प्रति इतनी गहरी पहुंच रखता है कि उसे संसार की बहुत सारी वस्तुएं उसके समान कमजोर महसूस होती है, इसलिए वो बताता ही रहता है। तब उसे हम मालोपमा कहते हैं, माला की तरह झड़ी। राम तुम्हारे हाथ ऐसे हैं, वैसे हैं, इसके जैसे हैं, उसके जैसे हैं, इसके जैसे हैं। तुम्हारे नेत्र अमल कमल से कमल के जैसे हैं, खंजन के जैसे हैं। इस तरह से 4-5 एक से अधिक उपमान जब प्रस्तुत किए जाते हैं तो वहां पर मालोपमा होता है। अब चलिए हम थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं, उपमा अलंकार के उदाहरण देखते हैं। मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो मिल गए, मिल जाएंगे, मिलेंगे क्यों नहीं। कर कमल सा कोमल, तो देखिए, कर कमल सा कोमल, इस उदाहरण में कर कमल, हाथ जो है किसके समान है? कमल के समान, कोमल। तो देखिए, हाथ उपमेय है क्योंकि हाथ की तुलना की गई है, कमल उपमान है, सा वाचक है, और कोमल साधारण धर्म है। देखिए, चारों उपमा, चारों अंग मौजूद हैं, इसका मतलब है कि पूर्ण उपमा है। नील गगन सा शांत हृदय, नील गगन सा शांत हृदय,
शांत हृदय उपमेय है, नील गगन उपमान है, क्योंकि जो हृदय है वो शांत था, किसकी तरह, हृदय हृदय उपमेय है, और शांत जो है वो साधारण धर्म है, क्योंकि उसकी शांति का वर्णन किया जा रहा है, और सा जो है वाचक है। इसका मतलब इसमें भी ज्यादातर तो आपकी पूर्णोपमा ही आती है, मालोपमा लुप्तोपमा बहुत कम आती है, मालोपमा कहीं कहीं मिलती है, इसलिए बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं आते, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें इसमें पीपर पास सरिस मलदोला हम अभी समझा चुके हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची, चारों अंग हैं कि बच्ची फूल के समान कोमल है, बच्ची उपमेय है, फूल उपमान है, कोमल साधारण धर्म है, और सी समान है। तो ज्यादातर आपको पूर्ण ही मिलेंगे, पूर्ण उपमा ही मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, लगभग उपमा समझ में आ गई। एक आध उदाहरण देखते हैं। अगर यहां पर हम थे, ज्यादातर उदाहरण आपको उपमान के ही, पूर्ण उपमा के ही मिलेंगे। एक आध कोई भूले भटके आपको मालोपमा का मिल जाए या लुप्त उपमा का मिल जाए तो मिल सकता है, नहीं तो हमने सिर्फ इसके भेद आपको इसलिए बताए हैं कि अगर कहीं आ गया कि उपमा के कितने भेद होते हैं, तो आप तो जो 4 अंग हैं वही लिख के आ जाओगे, ऑप्शन में 4 भी होगा। तो ध्यान रखें, यहाँ पर इस चीज को हमें अच्छे से समझना है कि यहां पर हमको अच्छे से समझना है कि उपमा के, अगला पेज लेते हैं हम, उपमा के अंग 4 होते हैं और उपमा के भेद 3 होते हैं। ठीक है, निश्चित है, समझ गए? ये 4 हमने समझ लिए, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म, या हम केवल धर्म ही कह सकते हैं इसको, पर साधारण धर्म। और 3 के 3 भेद हो गए, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। देखो पूर्ण उपमा, ये पूर्ण उपमा है जिसमें 4 अंग होते हैं। पूर्ण उपमा 4 अंग हो, लुप्त उपमा किसी 1 या 2 अंग का लोप हो, मालोपमा जिसमें उपमा माला के समान झड़ी के साथ लगी हो, यानी एक उपमेय के अधिक अपमान। तो देखिए, एक हम लिखते हैं चंद्र सो, एक उदाहरण लिखते हैं यहाँ पर, चंद्र सो आनंद, चंद्र सो आनंद। अब देखिए यहां पर चंद्रमा उपमान है, सो वाचक है और आनंद उपमेय है। यहां पर किसका लोप है? साधारण धर्म का लोप है, यहाँ पर साधारण धर्म ही है, इसलिए ये लुप्त उपमा का उदाहरण हो गया। बहुत कम मिलते हैं, वो भूले भटके मिल गया तो मिल गया, एग्जामिनर की भी निगाह इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। मालोपमा का देखिए, हिरनी से मीन से सुखंजन, हिरनी से मीन से सुखंजन, समान चारों। हिरनी से मीन से सुखंजन से समान चारू, किसके कहते हैं? भगवान अमल कमल से विलोचन तिहारे। कमल से विलोचन तिहारे, विलोचन माना नेत्र,
अब यहाँ पर भगवान के नेत्र के लिए, श्री राम के नेत्र के लिए कहा गया कि हे प्रभु, तुम्हारे नेत्र हिरणी जैसे हैं, मछली जैसे भी हैं, सुखंजन, खंजन पक्षी के समान सुंदर हैं, और अमल माने सफेद कमल के समान हैं तुम्हारे नेत्र। तो केवल नेत्र के लिए हिरणी, मीन, खंजन और कमल 4 उपमान दिए हैं, इसलिए ये मालोपमा है। पर ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं। आनंद सर्ग पढ़ोगे तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। और सीधा सा फिल्मी गीत है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इस गाने को पूरा सुन लीजिएगा, आपको बहुत सारे उपमान मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अलंकार रूपक अलंकार। अब यहां पर थोड़ा सा हम समझ लें कि अलंकारों, ऐसे अलंकार आते क्यों हैं। उपमा, जब कवि की दृष्टि बहुत सूक्ष्म होती, बहुत छोटी सी होती, बहुत ज्यादा गहरी दृष्टि अपने इष्ट के प्रति नहीं होती है, उसे लगता है कि साधारण, हाँ ये इसके समान है, ये इसके समान है। जब अपने इष्ट की, अपने नायक की, अपने नायिका की तुलना वो किसी भी प्रकृति की वस्तु से करता है, तो वहां साधारण रूप से उपमा अलंकार होता है। लेकिन जब कवि की दृष्टि थोड़ी सी ज्यादा गहरी होती है, या कवि की श्रद्धा भगवान के प्रति, या अपने इष्ट के प्रति, या नायक नायिका के प्रति कुछ ज्यादा ही अनुरक्त हो जाती है, तो उसे लगता है कि ये कमल, ये जो चरण हैं वो कमल के समान नहीं हैं, बल्कि ये चरण के रूप में कमल ही हैं। उसे उसमें कमल ही नजर आने लगते हैं। तो समानता नहीं करता, तुलना नहीं करता, उसे लगता है कि ये चरण नहीं, ये प्रभु के चरण कमल हैं, ये चरणों के रूप में कमल ही मौजूद हैं। तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए, उपमेय में इसकी जो परिभाषा होगी वो इस तरह से बनेगी कि उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाता है। आरोप किया जाता है, आरोप किया जाता है अभेद रूप से। यानी कि इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है, उपमान का रूप दे दिया जाता है, यानी चरण के रूप में कमल ही है। यहाँ पर केवल उपमेय और उपमान की ही आवश्यकता होती है, साधारण धर्म या वाचक की कोई जरूरत नहीं होती। उपमेय उपमान अभेद रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और यहाँ पर उपमान को फिर उपमान न कह करके रूपक कहा जाता है, ये रूपक कहलाते हैं। उपमान जो है रूपक कहे जाते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं, रूपक के भी 3 भेद होते हैं। बहुत साधारण रूप से, बहुत शॉर्ट में हम इनको भी समझते चलेंगे। देखिए, पहला है सांग रूपक, पहला है निरंग रूपक, दूसरा है सांग रूपक, और तीसरा है परंपरित रूपक। अब यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे उदाहरण देखेंगे। निरंग माने जब केवल कविता में या पंक्ति में केवल एक रूपक हो,
एक रूपक हो। सांग रूपक एक से अनेक, एक से अधिक रूपक हो। एक से अधिक रूपक हो। परंपरिक जहां पर एक रूपक दूसरे पर आश्रित हो, वो परंपरित होता है। एक रूपक दूसरे पर आश्रित हो। तो यहाँ पर हमें आगे चल के हम इनको अच्छे से समझेंगे, इनके उदाहरण भी देखेंगे। तो पहले हम निरंग रूपक समझते हैं। जो ज्यादातर रूपक के उदाहरण आते हैं वो निरंग रूपक ही होता है। चरण कमल बंदौ हरिराई। बंदौ हरिराई यानी हम भगवान के चरण रूपी कमलों की वंदना करते हैं। चरण में कमल का रूप दे दिया गया है, अभेद रूप से आरोप किया गया है। चरण को कमल से अलग नहीं होने दिया। रूपक अलंकार, एक ही रूपक है निरंग रूपक। दूसरा उदाहरण देखते हैं। हरिपद तुलसी मन मंदिर में बिरहें। विरहें माने विचार। कहते हैं तुलसीदास जी की श्री राम भगवान हमारे मन रूपी मंदिर में विहार करें। मन रूपी मंदिर, तो इसमें एक ही है। कभी कभी पूरे पद में रूपक होता है, उपमान दिया नहीं जाता है लेकिन रूप दे दिया जाता है पूरे चित्रण को। जैसे रामचरितमानस में जब मानसरोवर का वर्णन है तो केवल रूपक का ही वर्णन है, वहां उपमेय का चित्रण ही नहीं है। तो जब पूरे में रूपक होता है तो उसे सांग रूपक कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं, सांग रूपक के भी उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण तो बहुत सरल है। बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर पनघट, रूपक अलंकार में बीच में डैश जरूर लगता है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट घट उषा नागरी। देखिए यहां पर अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घड़ा और उषा रूपी नागरी स्त्री की उषा रूपी प्रातः रात बीती विभावरी। विभावरी मतलब रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची है ये। बीती विभावरी जागरी, कभी कह रहा है नायिका से कि रात्रि बीत चुकी है, प्रातः काल हो गया है, अब तो उठ जा। क्योंकि देखो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उषा रूपी नागरी यानी उषा माने प्रातः काल। प्रातः काल रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है। क्योंकि प्रातः काल उठकर देखो तो तारे आकाश में बहुत मध्यम से दिखाई देते हैं, बिल्कुल झिलमिल से दिखाई देते हैं, डूबते हुए नजर आते हैं। तो जैसे गांव में स्त्रियां प्रातः काल होते ही उठ करके घड़ा लेकर के कुएं में तालाब में पानी भरने जाती हैं, पनघट पर जाती हैं। पनघट मतलब जहां पर पानी भरा जाता है उस घाट को पनघट कहते हैं। तो इस तरह से कवि यही बताना चाह रहा है कि उषा रूपी नागरी प्रातः काल रूपी स्त्री पनघट, अंबर रूपी पनघट पर यानी आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है। तो यहाँ पर एक रूपक, दो रूपक, तीन रूपक, तो ये सांग रूपक का उदाहरण है। और चूंकि उषा नागरी, देखिए यहाँ पर हम समझ लें
प्रकृति का चित्रण एक स्त्री के मानव के रूप में किया गया है। जब प्रकृति का चित्रण किसी मानव के रूप में किया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार भी होता है। ध्यान रखें, अगर ये उदाहरण आ जाए और इसमें पूछे कि कौन सा अलंकार है, एक ऑप्शन में रूपक है, एक में मानवीकरण है और एक में है दोनों, तो दोनों वाला लगाना या फिर दो में से कोई एक पूछा जाएगा, क्योंकि दोनों अलंकार अपनी अपनी जगह पूर्णता के साथ इसमें विद्यमान हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा उदाहरण की ओर ढूंढते हैं अपने उपमा के अलंकार, उपमा अलंकार के उदाहरण इस लिस्ट में। सॉरी, रूपक के, उपमा के तो देख चुके हैं, उपमा पढ़ चुके हैं। अब रूपक, चरण कमल बंदौ हरिराई, ये हम पढ़ चुके हैं। हम भगवान के चरण कमलों की, चरण रूपी कमलों की वंदना करते हैं। यहाँ चरणों में कमल को रूप दे दिया गया है, यानी समान ना बता करके अभेद रूप से आरोप किया गया है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छुपाए। शशि मुख यानी शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा रूपी मुख और अंचल पर दीप छुपाए, यानी चंद्रमा रूपी मुख। यहाँ पर रूपक आ गया और चूंकि एक ही रूपक है, इन दोनों में एक ही रूपक है, इसलिए ये दोनों उदाहरण निरंग रूपक के हैं। ध्यान रखना, दोनों निरंग रूपक के हैं। मन सागर मन सा लहर बूढ़े बहे अनेक। देखो, मन सागर, मन रूपी सागर में मन सा रूपी लहरें, यानी इच्छा रूपी लहरें, ये सांग रूपक का उदाहरण हो गया, क्योंकि एक से अधिक आ गए, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पूरे पद में भी रूपक हो सकता है। तो मन रूपी सागर में इच्छा रूपी लहरें जब तैरती हैं तो बूढ़े बहे अनेक, जो इसमें डूबते हैं वो बह जाते हैं, यानी जो इच्छाएं हैं वो उनको पहले तो डुबाती हैं और फिर उन्हें बहा कर ले जाती हैं। वो व्यक्ति केवल इच्छाओं का होकर रह जाता है और कहीं का नहीं रहता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने आज अलंकार के अंतर्गत अलंकार की परिभाषाएं, अलंकार से संबंधित विद्वानों के अनेक मत पढ़े और अलंकार की परिभाषाएं जानी। अलंकार दो प्रकार के, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। उभय अलंकार इन्हीं में से ही होते हैं जो शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर होते हैं। वो हम आगे आपको बता देंगे कि कौन से अलंकार हैं। जब अलंकार की कक्षा पूरी हो जाएगी तो आपको हम बता देंगे कि कौन से अलंकार हैं जो उभय अलंकार की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा अर्थालंकार की परिभाषा और शब्द अलंकार की परिभाषा, दोनों को पढ़ा। शब्द अलंकार के अंतर्गत हमने दो अलंकार पढ़े, श्लेष और यमक। क्यों? क्योंकि हमारे कोर्स में दो ही हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत भी आज हमने दो अलंकार पढ़ लिए हैं, उपमा और रूपक। उपमा के अंग और उपमा के भेद दोनों पढ़ लिए हैं। उपमा के अंग 4 हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, और भेद 3 है, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। अच्छे तरह से हमने समझा दिया है और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप हमारी कक्षा में जुड़े रहें, हमारी कक्षा अनवरत लेते रहें और इसका लाभ उठाएं। और आगामी परीक्षा द्वितीय श्रेणी की, जो कि सितंबर माह में होने की संभावना है या निश्चित होने ही वाली है, उसमें आप अपनी जो पोस्ट है उसको सुनिश्चित करें और अच्छे से तैयारी करें। और इस तरह से हमने रूपक भी पढ़ा, रूपक अलंकार के भी भेद पढ़े, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। एक रह गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। परंपरित रूपक हमारा अभी रह गया है, इसलिए इसको हम देखते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में परंपरित रूपक का उदाहरण नहीं था। आगे हम नया पेज लेते हैं और इसमें देखते हैं परंपरित रूपक। परंपरित रूपक का हमने लिखाया आपको कि एक इसमें दो रूपक होते हैं लेकिन सांग रूपक नहीं होता। क्यों? यही अंतर है सांग रूपक में और परंपरित रूपक। एक रूपक दूसरे पर निर्भर होता है, एक रूपक दूसरे रूपक पर निर्भर होता है।
तो साम रूपक में और परम्परित रूपक में यही अंतर है कि साम रूपक में जो रूपक होंगे वो एक साथ किसी के भी लिए आ सकते हैं, मन रूपी लहरें, मन रूपी सागर, मतलब कैसे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं है तो दूसरे की संभावना नहीं है। जैसे हम उदाहरण देते हैं आपको इसमें, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अब देखिए, राम कथा ये है एक रूपक, राम रूपी कथा यानी राम की कथा, संशय रूपी पक्षी, राम कथा जो है ये क्या है, सुंदर करतारी यानी हाथ की ताली है जो संशय रूपी पक्षी को भगाने वाली है। जैसे पक्षी बेटा हो तो हम हाथ से ताली बजा करके उसको भगा देते हैं, अगर ताली नहीं बजेगी तो पक्षी नहीं भगेगा। ऐसे ही अगर राम की कथा नहीं सुनी जाएगी तो संशय नहीं जाएगा, मन में संशय बने रहेंगे। तो हमारे तुलसीदास जी की रामचरितमानस को लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे भक्तों ने ये बात कही है, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ही लिख दिया है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम की जो कथा है वो एक सुंदर हाथ की ताली की तरह है जो संशय रूपी पक्षी को उड़ाने की शक्ति रखती है। तो यहाँ पर एक जो रूपक है वो दूसरे पर डिपेंड है, यानी अगर राम कथा नहीं है तो संशय नहीं भागेगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यहाँ पर रूपक और उपमेय उपमान एक साथ नहीं होते हैं, तो ये चकोरी यहाँ पर किसके लिए है, पार्वती के लिए है। जय जय गिरिवर राज किशोरी ये पहली पंक्ति में आ गया है, इसलिए इसको यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अर्थ समझाने के लिए आपको रखा है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। सीता जी जब पुष्प वाटिका में श्री राम को देखती हैं और बाद में मन ही मन विचार करती हैं कि काश यही हमारे पति बन जाएं, इन्हीं के हाथ से धनुष टूटे, तो जा करके माँ भवानी के मंदिर में प्रार्थना करती हैं कि हे माता कुछ ऐसी कृपा करो कि जिनको हमने पुष्प वाटिका में देखा है उन्हीं के हाथों से धनुष टूटे, पिता की प्रतिज्ञा भी रह जाए और हमारे मन की बात भी रह जाए। तो वो कहते हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तो प्रार्थना कर रही है, हे गिरिराज किशोरी पार्वती तुम्हारी जय हो, तुम महेश मुख, देखिए महेश शिव जी के मुख रूपी चंद्रमा, ये देखिए एक रूपक ये है मुख रूपी चंद्रमा और दूसरा रूपक चकोर है जो पार्वती के लिए है। तो तुम शिव जी के मुख चंद्र की चकोरी हो। अब देखो यहाँ पर अगर शिव जी का मुख चंद्रमा नहीं है तो पार्वती चकोरी नहीं है, यानी एक रूपक दूसरे पर आश्रित है, इसलिए ये परम्परित रूपक है। आशा करते हैं आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतने अलंकार जो हमने पढ़े हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आज इतना ही आज की कक्षा में, इसके आगे और भी अलंकार आपके कोर्स में हैं, कोशिश करेंगे अगली कक्षा में आपके पूरे अलंकार हो जाएं, क्योंकि आज अलंकार की कक्षा में पहले भूमिका हुई, विद्वानों के मत हुए, अलंकार की परिभाषाएं, इस वजह से थोड़ा सा समय लगा। अब आपके अलंकार बचते हैं संदेह, भ्रांतिमान, असंगति, विरोधाभास, विभावना, मानवीकरण, 6 अलंकार बचते हैं। वैसे भी हमने आज लगभग 4 अलंकार पढ़ ही लिए हैं, तो कल की कक्षा में ये 6 अलंकार भी हो जाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी अलंकार प्रश्नोत्तरी भी आपको उसी कक्षा में सॉल्व करा दें।
तो आप इसी तरह हमारी कक्षा में जुड़े रहिए। आरोहण कक्षा में हमारी कक्षाएं प्रारंभ हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, आप जैसे पढ़ना चाहें। और आपको फिर याद दिला दें कि ये हमारा क्रैश कोर्स है, ये आप सबके लिए फ्री है, पर आप पढ़ें। सिर्फ हम सब मिल करके, हमारी आरोहण की टीम मिल करके आपके उज्जवल भविष्य के लिए कमर कसे हुए हैं, प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि आपने जो चीजें नहीं पढ़ी हैं, जो नहीं समझी हैं, आप इस कोर्स के माध्यम से उन्हें समझें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। हम आपके साथ हैं, आप ऐसे ही जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।